वेलकम बैक इन एनसिबल सीरीज। लास्ट वीडियो में हमने एनसिबल के स्ट्रक्चर के बारे में जाना था, कैसे प्लेबुक में हम राइट डाउन करते हैं चीज़ें। आज थोड़ा सा और डिटेल से जानते हैं कि कैसे स्टार्टिंग से लेके एंड तक की चीज़ें, क्या क्या मतलब होता है इन सब चीज़ों का। ऑलराइट, जैसे कि आपको पता है डॉट वाई एम एल हमारा फॉर्मेट होता है, राइट। डॉट वाई एम एल एंड स्टार्ट करते हैं हम 3 डैश से। 3 डैश से स्टार्ट करना ऐसे लाइक कंपलसरी है, और एनसिबल को पता भी लग जाता है कि ये यही YAML फाइल है, यही हमारी प्लेबुक फाइल है, ठीक है। देन हम ये कि हाइफन लगा के एंड कर रहे हैं नेम। ओके, नेम हमें देना, अब क्या नेम देना क्या ज़रूरी है। देखिए, जब हमारे पास मल्टीपल प्लेज होते हैं, ठीक है, एक कंप्लीट बड़ा स्ट्रक्चर है हमारे पास और हम उसको रन कर रहे हैं, तो एग्जीक्यूशन के टाइम हमें पता रहे कि कौन सा अभी प्ले रन हो रहा है। ओके, फॉर दैट नेम यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। बट बेस्ट प्रैक्टिसेस में यही कहा जाता है कि आप नेम को साथ में लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ मेरा फर्स्ट प्ले चल रहा है, देन मेरा सेकंड प्ले चलेगा, देन मेरा थर्ड प्ले चलेगा, तो मुझे एक आइडिया रहेगा जब एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है। जब मल्टीपल सिस्टम्स पे एग्जीक्यूशन होता है तो मुझे इसे पर लाइन दिखाई देता है कि अभी ये चल रहा है, अभी ये चल रहा है, ठीक है। उसके लिए हम हाइफन नेम जो है देते हैं, नेम देते हैं। हाइफन बेसिकली लिस्ट दे रहे हैं। जब भी लिस्ट डिफाइन करनी हो, क्योंकि मल्टीपल दे सकता हूँ, जैसे कि मैंने कहा मल्टीपल हम दे सकते हैं, तो ये मेरा पहला वाला है, तो एक लिस्ट है पूरी पूरी, राइट। दो की नहीं दो वो अलग बात है, लेकिन हम दे सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे हाइफन लगा रहे हैं। जब भी कोई लिस्ट डिफाइन करनी हो हम हाइफन लगाते हैं। देन उसके बाद में हम लगाते हैं हमारा होस्ट। सॉरी, ये स्मॉल होता है, लिखने में मैं कैपिटल लिख रहा हूँ, स्मॉल लिखा जाता है, ठीक है। होस्ट। होस्ट पे अब जैसे सपोज करिए आपके पास मल्टीपल सिस्टम्स है, लाइक आपके पास वेब सर्वर रिलेटेड अलग सिस्टम्स है, आपके पास डेटाबेस रिलेटेड अलग सिस्टम है। आपने इन्वेंट्री हमने देखा था कि हम ग्रुप बना के रखते हैं, राइट। तो वो जो ग्रुप के नाम है वो हम डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रुप के नाम हम यहाँ पे ग्रुप नेम दे सकते हैं, या फिर हम सिंगल होस्ट भी दे सकते हैं, ठीक है। जहाँ पर भी हमें रन करना है हमारा ये प्ले बुक, उसका हम यहाँ पे डिटेल दे देंगे कि इस ग्रुप पे चला दो। इन्वेंट्री वाला जो ग्रुप है हमारा, इन्वेंट्री में ही जाके चेक करेगा, जो भी हम होस्ट यहाँ पे देंगे ये वहीं पे जाके चेक करेगा। ऑलराइट, ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। आप पीछे के प्रीवियस लेक्चर्स में जाइए, जहाँ पे हमने इन्वेंट्री डिस्कस की थी, वहाँ पे आपको ये चीज़ थोड़ा मिल जाएगा। तो होस्ट हमारा ये हो गया। टास्क अब हम लिखते हैं यहाँ पे, और टास्क के अंदर हम डिफाइन करते हैं मल्टीपल हमारे टास्क, ये लिखने के बाद। अच्छा, यहाँ पे फिलहाल मैं 3 ही वैल्यू काम में लेते हुए सिखा रहा हूँ, क्योंकि आगे जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती जाएगी हम और चीज़ें ऐड करते जाएंगे। जैसे सपोज अगर आपको, अभी मैं टास्क हटा के थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि आपने CFG फाइल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप, अदरवाइज आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो CFG फाइल में हमने कुछ लिखा था कि बिकम, और बिकम मेथड, बिकम पासवर्ड, राइट, वो सारी चीज़ें हमने लिखी थी। तो सपोज कि अगर इस वाले प्ले के अंदर मेरे को कुछ ऐसे टास्क चलने हैं जो कि रूट यूज़र से चलेगा, तो मैं यहाँ पे बिकम लगा सकता हूँ। तो यहाँ पे भी मैं बिकम लिख सकता हूँ, राइट, बिकम यूज़र, और मैंने लिख दिया रूट। राइट, बिकम पासवर्ड, बिकम मेथड भी मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। ऐसे ऑप्शंस और बढ़ जाते हैं यहाँ पे, जैसे जैसे आगे काम करेंगे यहाँ पे ऑप्शंस बढ़ते जाएंगे प्ले के टाइम, ठीक है। अभी टास्क लिखता हूँ मैं। अब टास्क के बाद में धीरे धीरे हमारा शुरू होता है कि टास्क हमें क्या देना है। टास्क देने के लिए हमें सिंपली हाइफन लगा के, क्योंकि टास्क भी मल्टीपल हो सकते हैं, एक पूरी लिस्ट हो सकती है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, हाइफन लगा रहा हूँ स्टार्टिंग में। और यहाँ पर भी नेम देते हैं हम। अब यहाँ नेम क्यों देते हैं, सेम रीज़न जो कि मैंने ऊपर डिफाइन किया था इस जगह पे, सेम रीज़न है कि जो टास्क मैं दे रहा हूँ, कौन सा वाला टास्क अभी रन हो रहा है। भाई फर्स्ट प्ले तो चल गया, ठीक है, फर्स्ट प्ले मैंने 10 टास्क लिखे हैं, अब वो 10 में से कौन सा वाला टास्क चल रहा है, राइट। तो सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया इंस्टॉल पैकेज। इंस्टॉलिंग पैकेज इंस्टॉल का मैंने एक पहला टास्क लिखा है कि भाई जो भी काम कर रहे हैं पैकेज चाहिए तो हमें पैकेज इंस्टॉल करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा यम मॉड्यूल के थ्रू, ये मॉड्यूल मैंने दे दिया। अब देखिए ये जो नंबर है ये इंक्रीज होता जाएगा, स्पेस देने का जो नंबर है। अब मैं यहाँ पे YUM लिखा हुआ है, यू के नीचे से मैं शुरू करूँगा नेम। ओके, जैसे कि मैंने टेक्निक बताई थी,
जस्ट जो नेक्स्ट वर्ड है उसी के नीचे से शुरू कर दो, 2 वर्ड छोड़ के उसके नीचे से शुरू कर दो। तो यम के नीचे यू, यू के नीचे जस्ट मैंने एन लिखा, तो अभी आपको काउंट कर सकते हो आप, आपको प्रॉपर वही नंबर मिलेगा जो आपको स्पेस छोड़ने के लिए बोला गया है, राइट। तो एन के बाद यू की जस्ट नीचे मैंने नेम लिखा है। नेम, यहाँ पे नेम कौन सा आएगा, ये मॉड्यूल में जो यूज होने वाली डोमेन सब स्टेटमेंट है, ये वो वाला है, ठीक है। ये वो वाला नाम नहीं है जो हमें शो करेगा, ये मॉड्यूल का स्टेटमेंट है। मॉड्यूल स्टेटमेंट हमें यहाँ कैसे पता, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, आप एनसिबल हाइफन डॉक लिखेंगे और यम लिखेंगे तो आपको वो एग्जाम्पल्स दिखाएगा। वो एग्जाम्पल ला के आप यहाँ सीधा कॉपी पेस्ट कर सकते हो इस जगह पे, ठीक है। तो आपको फिर आपको बस थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा, जैसे कि नेम आपके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। जैसे सपोज मेरे को नेम देना है HTTPD, मेरा एक रेल का सिस्टम है, रेल के सिस्टम पे HTTPD नेम चलता है, पैकेज नेम। ये सेम चीज़ उबंटू में अपाचे 2 चलता है, ठीक है। अभी नीचे मैंने इसी का अगला दे दिया पार्ट स्टेट, मतलब स्टेट मैंने दे दिया लेटेस्ट। लेटेस्ट पैकेज HTTP का इंस्टॉल कर दो यूजिंग यम डाउनलोडर, ओके। यम को यूज करते हुए HTTPD लेटेस्ट इंस्टॉल कर दो। तो यहाँ मेरा एक छोटा सा प्ले खत्म हो जाता है। आपको कंप्लीट अगर मैं दिखाऊं तो ये देखिए, एक छोटी सी प्लेबुक हमारी, बेसिक सी प्लेबुक हमारी कंप्लीट हो गई है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे एक सिंगल एक प्ले है, एक टास्क है। अब सपोज करिए मेरे को मल्टीपल करना है, ये मल्टीपल प्ले जब हम करते हैं, इसके रिगार्डिंग हम और वीडियो बनाएंगे, प्रैक्टिकली भी लेके जाएंगे आपको। राइट नाउ फर्स्ट प्ले के अंदर क्या होगा, फर्स्ट प्ले हमारा एक सिंगल काम करेगा इन होस्ट पे, ये जो भी मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा इन होस्ट पे ये मेरा HTTPD जो है इंस्टॉल कर देगा, दैट्स इट। फॉलो आपको बस यही करना है, हाइफन नेम लगाया आपने, नेम के नीचे होस्ट बिकम टास्क, जितने भी आपको ऑप्शन लगाने दे दीजिए, लास्ट में आप लिखेंगे टास्क, ठीक है। टास्क हमेशा लास्ट में लिखेंगे, क्योंकि टास्क लिखने के बाद में आपका फिर टास्क शुरू हो जाते हैं वहाँ पे आप, और फिर और कुछ और ऑप्शन नहीं लगा पाते। ऑप्शन जो आपको लगाना है, वेरिएबल डिफाइन करना है आपको, कोई प्रीवियस एस्केलेशन, कोई प्रीवियस देनी है आपको, तो वो सारी चीज़ें आप ऊपर दे देंगे। टास्क लिखेंगे, टास्क के बाद में जस्ट TA को छोड़ के हाइफन लगा के नेम से शुरू करेंगे। फिर नेम यम लिख दिया आपने, एन के बराबर यम लिख दिया, या मॉड्यूल नेम लिख दिया। मॉड्यूल नेम के जस्ट बाद में जो सेकंड वर्ड है यू, उसके जस्ट नीचे से हमने नेम और स्टेट लिख देना है। अदरवाइज यहाँ जैसे कि मैंने कहा था, आपको इश्यू आए लिखने में या आप भूल जाओ कि अभी यम मॉड्यूल को प्लेबुक में कैसे यूज़ करना है, तो आप कोई भी मॉड्यूल हो, जरूरी नहीं है यम हो, तो आप एनसिबल हाइफन डॉक में जाके वो मॉड्यूल नेम लिखेंगे, नीचे एग्जाम्पल्स में जाएंगे, वहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे, ओके। और फिर नेम वगैरह ये आप थोड़ा चेंज कर लेना, जैसे यहाँ पे नेम HTTPD हो रहा है, उसकी जगह आपको जो भी इंस्टॉल करना है पैकेज उसका नाम दे देंगे आप, राइट। तो इस तरह से एक स्मॉल प्लेबुक तैयार की जा सकती है। अगर प्लेबुक वीडियो में आपको कुछ भी इश्यू रहता है तो लेट मी नो, कमेंट सेक्शन में आप बताइए, और कोई इश्यू रहता है हम रिजॉल्व करेंगे उसको, और आपको मैं डेफिनेटली वहाँ पे आपको रिप्लाई दूंगा, और आपका जो भी क्वेरी रहेगा मैं सॉल्व करूँगा। आने वाले वीडियोस में हम इन सब चीज़ों का प्रैक्टिकली भी देखेंगे एग्जैक्टली। लेकिन द थिंग इज़, अगर हम यहाँ पे अगर हाथ से अगर ये चीज़ें करना पहले सीख लें तो प्रैक्टिकली करना आराम से ईजी होगा, क्योंकि वहाँ सिर्फ हमें कीबोर्ड का प्रेस करना बटन और दैट्स इट, काम हो गया। जब तक हमें दिमाग में ये स्पेस वाला हाथ से नहीं बैठेगा हमारे दिमाग में, तब तक नहीं होगा। तो थोड़ा आप हाथ से प्रैक्टिस करिए, इसको लिखने की ट्राई करिए, इंडेंटेशन सही हो। इंडेंटेशन एक वर्ड है, ज़्यादा कुछ है नहीं। देखिए सिंपली हम जो स्पेस यहाँ पे हम अलोकेट कर रहे हैं इसी को बोलते हैं इंडेंटेशन। जैसे पहले 2 स्पेस में 4 चीज़ें चली, फिर 4 स्पेस के बाद में ये चीज़ें चली, फिर 8 स्पेस के बाद में ये नीचे वाले 2 चले, और कुछ और एक्स्ट्रा आ जाता है तो वो इसके अंदर 2 स्पेस के बाद में चला जाता है। मतलब जब भी कुछ नया डालेंगे 2 स्पेस के बाद में डाल देंगे। जैसे प्ले वाले सारे 2 स्पेस में, फिर टास्क आ जाता है 4 स्पेस के बाद में, मॉड्यूल लिखने के बाद जो मॉड्यूल के स्टेटमेंट्स होंगे वो और 2 जोड़ देंगे और उसके अंदर लिखेंगे, राइट। तो इस तरह से हम जो है प्लेबुक का स्ट्रक्चर रेडी कर सकते हैं। तो डिटेल लेक्चर्स अब तक के आ चुके हैं एनसिबल प्लेबुक के। मेक श्योर कि आप इनको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करें।
पहले हाथ से प्रैक्टिस करें, देन हम इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे। और प्रैक्टिकल सेशंस जल्द ही रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, आपके पास अवेलेबल होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।